हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुडे में। तो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट पर्यावरण शिक्षा के सुपर 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इससे पहले भी वीडियो बन चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी ट्यूटिकोरिन, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा है कि सबसे गहरा भूमिवर्ती मतलब चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह कौन है? तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, विशाखापट्टनम बंदरगाह ये भारत के पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती बंदरगाह है, जो कि चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है और बीच में सबसे गहरा बंदरगाह है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ है? ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और माल के निर्यात की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है गैस, ये कण बहुत ज़्यादा समय तक क्या होते हैं? वायुमंडल में बने रहते हैं। इस गैस का उत्सर्जन वाहनों से, घरेलू ईंधन से तथा औद्योगिक संपन्नों से होता रहता है। और ग्रीन हाउस ऐसे कांच के घर होते हैं जिसके हरे रंग में के कांच से क्या होते हैं? वो बना होता है, जिसमें प्रकाश अंदर तो चला जाता है लेकिन परंतु बाहर नहीं निकल पाता है। यह क्रिया विधि ठंडे देशों में अपनाई जाती है ताकि पौधे को उचित ताप मिल सके। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए औद्योगिक अपशिष्ट कचरा, ऑप्शन बी रेडियोधर्मी कचरा, ऑप्शन सी कृषि जनित कचरा या ऑप्शन डी खनन अपशिष्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? खनन अपशिष्ट। जल प्रदूषण के स्रोत जिससे शहरों और कस्बों में जो मकान से निकलता मल मूत्र या कूड़ा कचरा आदि जो होता है, जिसको नदियों नालों तालाबों में क्या किया जाता है? झीलों में गिरा दिया जाता है, बहा दिया जाता है। फसलों पर छिड़के गए कीटनाशक पदार्थ जैसे DTH आदि, ये सब क्या है? खनन अपशिष्ट जल प्रदूषण का स्रोत नहीं। जबकि ये सब तो है लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ये एक मुख्य रूप से प्रदूषण के मुख्य रूप से उत्तरदायी नहीं है जल प्रदूषण करने का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है। ऑप्शन ए केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन बी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, ऑप्शन सी जल संसाधन विभाग या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा प्रबंधन जो है जो बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है? तो कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर बी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग इस बात की जानकारी देता है, सबको सूचित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायतों का कार्य है। ऑप्शन ए जल संसाधनों का रख रखाव, ऑप्शन बी स्कूलों का निर्माण, ऑप्शन सी BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करना या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा है ग्राम पंचायतों का कार्य है। ग्राम पंचायत का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर डी सारे क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? सही है। तो जैसे देखिए, ग्राम पंचायत शासन की एक क्या होती है? सबसे छोटी इकाई है। यह ग्राम स्तर पर गांव में पर कार्य करती है। इसके कार्य क्या है तो जान लेते हैं। इसके कार्य है, पहला तो है जल संसाधनों का रख रखाव करना, उसकी देखभाल करना, दूसरा है लाभार्थियों की पहचान करना और तीसरा है सामाजिक योजनाएं, जो भी समाज में योजनाएं हो है बड़ी उसको ग्राम स्तर पर लागू करना, उसको अपने गांव में क्या करना? लागू करना, उस नियम कानून को अच्छे से निभाना। और चौथा क्या है? ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्कूल का निर्माण करवाना, जो कि किसी भी हर गांव में क्या होने चाहिए? प्राथमिक स्कूल का निर्माण होने चाहिए ताकि गांव के बच्चे जो भी हो वो उसमें पढ़ने जा सके, शिक्षित हो सके। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पर्यावरण अवघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। ऑप्शन ए भूस्खलन, ऑप्शन बी बाढ़ एवं सूखा, ऑप्शन सी वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ एवं सूखा। जैसे देखिए, कह पर्यावरण अवघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणाम खतरों में शामिल है बाढ़ एवं सूखा। ये क्या है? पर्यावरणीय खतरा है। और जो पर्यावरण अवघटन के कारण जलवायु में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की हमें क्या होती है? प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ती है, उत्पन्न होता है। तो जैसे बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, अत्यधिक वर्षा हो गई, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस से कौन लाभान्वित है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। देखिए राजस्थान, जो राजस्थान है वो कहाँ है? उत्तर और पश्चिम भाग में स्थित है। कहाँ है? उत्तर पश्चिम भाग में। इस नहर से जो मरुस्थलीय क्षेत्रों की सिंचाई के लिए जल, पेयजल आदि की आपूर्ति किससे होती है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी टाइसिलाइटिस, ऑप्शन सी अतिसार, या ऑप्शन डी खसरा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का उदाहरण कौन है जो कि प्रदूषित जल पीने से होता है? तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, अतिसार। अतिसार क्या है? एक जल जनित रोग है जो दूषित जल के पीने से क्या होता है? होते हैं, ये हमारे शरीर में हो जाता है। इसे डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, ऑप्शन बी पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, ऑप्शन सी पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो उद्देश्य है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण। जिसे इसका मुख्य पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि वे अपने पर्यावरण से, प्रकृति से प्रेम कर सके, उसके प्रति जागरूक हो सके, वे स्वयं के अंदर ये ला सके कि नहीं, हमें इसे बचा के रखना है, कैसे हम इसे सुरक्षित रह सकते हैं। पर्यावरण से उनको क्या करना है? कनेक्ट कर देना है, ताकि उससे वो जुड़ाव बने रहे बच्चों में। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और है कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य में निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रीन ओलंपियाड, ऑप्शन बी वन महोत्सव, ऑप्शन सी पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, या ऑप्शन डी पर्यावरण दिवस समारोह। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन ओलंपियाड। कह रहा है कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से हमें ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिताओं का क्या करना चाहिए? आयोजन करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 20 जून, या ऑप्शन डी 2 जून। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। लोगों में पर्यावरण की जागरूकता फैलाने या उसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। इस तिथि को कब किया 1972 में। इसे 1972 में पर्यावरण मुद्दे पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। कहाँ? तो स्कॉटलैंड में, याद रखिएगा ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? ऑप्शन ए खेल प्रतियोगिता का आयोजन, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलाप को शामिल करके, ऑप्शन सी परीक्षा के माध्यम से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन बी पुरुषों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण या ऑप्शन डी नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। भारतीय संविधान के द्वारा जो भारतीय नागरिक तथा व्यक्तियों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि उनका क्या हो सके, सर्वांगीण सभी रूप से उनका विकास हो सके। यह अधिकार क्या है? राज्य के विरुद्ध होगा। इसके संविधान अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 32 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम शामिल नहीं है? ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी भूगोल एंड ऑप्शन सी राजनैतिक विज्ञान या ऑप्शन डी व्यावसायिक शिक्षा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिक शिक्षा। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार के द्वारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थव्यवस्था विषय को शामिल किया गया, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा को सामाजिक विज्ञान का विषय के रूप में शामिल नहीं किया गया है, जो कि ये हमारे तीनों क्या है? शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम की परीक्षा नहीं की जा सकती है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य की, ऑप्शन बी योगा की, ऑप्शन सी संगीत की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी की। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी की। कह रहा है कि अंकों के आधार पर उसी पाठ्यक्रम की परीक्षा ली जा सकती है जो क्या है? तथ्य परक हो या मूल्य परक हो। पाठ्यक्रम की परीक्षा अंकों के आधार पर नहीं ली जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक पर्यावरण समस्या नहीं है? ऑप्शन ए जल का विनाश, ऑप्शन बी जल का संरक्षण, ऑप्शन सी वनों की कटाई या ऑप्शन डी भूमि संरक्षण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहे पर्यावरण समस्या नहीं है। तो जल का विनाश ये तो पर्यावरण समस्या है, वनों की कटाई भी है और भूमि का क्षरण भी है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, जल का संरक्षण करेंगे, जो कि ये हमारे पर्यावरण की समस्या नहीं, ये तो और क्या होगा? लाभप्रद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता होती है, ऑप्शन बी पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नीली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए दूध उत्पादन से, ऑप्शन बी पुष्प उत्पादन से, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से या ऑप्शन डी फल उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी मत्स्य उत्पादन से। देखिए नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। जो दूध उत्पादन का संबंध है ये किससे है? तो श्वेत क्रांति से, याद रखिएगा, श्वेत से है। और पुष्प का जो है ये फल का क्या बोलते हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी समुदाय या ऑप्शन डी परिवार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पिघले हुए मैग्मा में निर्मित चट्टान है। ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी रूपांतरित या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर जो उत्पन्न होती हलचल जो उत्पन्न होती है उसके फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर क्या होती है? उपस्थित जो लावा होता है वो बाहर निकलता है ज्वालामुखी के रूप में, बहुत ही आग लेके, जो भी अंदर की जो चीज़ें होती है वो आग के साथ बाहर आती है। तो ज्वालामुखी निकलने से वाले जो लावा को मैग्मा भी कहा जाता है। जो लावा निकलता है उसे क्या कहते हैं? मैग्मा भी कहते हैं।
तो जब ये मैग्मा बाहर आते हैं तो जब वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो ये ठंडे होने के पश्चात ये एक चट्टान का निर्माण करते हैं, जो कि कौन सा चट्टान है? आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान। ठीक है, निर्मित करते हैं। इन्हीं सैलों से ताप, दाब और अपरदन की क्रिया के द्वारा रूपांतरित अवसादी चट्टानों का भी निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ओजोन या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो जो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी बर्फ या ऑप्शन डी जलवाष्प। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, जल चक्र के अनुसार पृथ्वी के जलीय क्षेत्रों में जब जलवाष्प के रूप में ऊपर उठती है तब निम्न ताप के कारण वो पुनः क्या हो जाती है? संघनित हो जाती है और वर्षा के रूप में फिर वापस पृथ्वी पे आ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसके रूप में? वर्षा के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, ऑप्शन बी गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, या ऑप्शन सी शीतल ठंडे ध्रुवीय जलवायु में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी जूट या ऑप्शन डी रबर को। तो स्वर्णिम रेखा किसे कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी कपास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी मंगल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शुक्र को क्या कहेंगे? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार या ऑप्शन डी तिब्बत का पठार। तो सब विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है? तिब्बत का पठार। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 4500 मीटर है। 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और कह रहा है तिब्बत का जो पठार है ये कहाँ है? तो ये मध्य एशिया में स्थित है। एक ऊंचाई वाला पठार है। यह दक्षिण हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर तकला मकान मरुस्थल तक विस्तृत है। और यह पठार जो है 1000 किलोमीटर लंबा पूर्व से पश्चिम तथा 2500 किलोमीटर चौड़ा है। इसके जो भी आसपास विश्व के सबसे लंबे 14 पर्वत पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है। ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी रासायनिक आपदा या ऑप्शन डी भूस्खलन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रासायनिक आपदा। जो मानव के द्वारा जो आपदाएं लाई जाती है वो कौन सी है? रासायनिक आपदा। रासायनिक आपदा मानव द्वारा ही लाई जाती है। और ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक आपदा है। ठीक है तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनाइड। यह घटना कब घटित थी? तो यह भोपाल गैस आपदा दिसंबर 1984 में यह घटना आपका क्या हुई थी? घटित हुई थी। जिसमें वहाँ के पेट्रो रसायन कंपनी से बड़ी मात्रा में क्या हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनाइड का गैस का लीकेज हुआ था। परिणाम से हजारों की संख्या में लोग बहुत से मारे गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी मीथेन एंड ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा वन, ऑप्शन बी पतझड़ वन या ऑप्शन सी कोठधारी वन या ऑप्शन डी मैग्रोव वन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मैग्रोव वन।
फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा ज़रूर। हम ऐसे ही डेली क्लासेज लाते रहेंगे वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।